दुर्गा पूजा, जिसे साल की सबसे बड़ी त्योहार में से एक माना जाता है। इस पूजा में माँ दुर्गा की अलग अलग रूपों को 9 दिनों तक पूजा किया जाता है और इस पूजा को धूमधाम से मनाया जाता है। और आज की कहानी दुर्गा पूजा में हुई एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में है और ये कहानी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर आयुष ने। तो मैं आगे की कहानी आयुष के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। ये बात है साल 2015 की। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। उस समय दुर्गा पूजा आने में कुछ ही दिन बाकी थे, जिसे हम सारे दोस्त मिलकर ये प्लान बनाए कि इस साल दुर्गा पूजा में हम सारे दोस्त मिलकर शहर में रावण दहन देखने जाएंगे। रावण दहन दशमी को मनाया जाता है और दशमी के दिन ही रावण को जलाया जाता है, जिसे देखने के लिए लोग भारी मात्रा में इकट्ठे होते हैं। हमारे गांव में भी रावण दहन का त्योहार मनाया जाता था, लेकिन हमारे गांव में लकड़ी के सहारे एक छोटे से रावण को बनाते थे, क्योंकि आसपास बहुत सारे जंगल हैं। प्लान बनाने के बाद सारे दोस्त कुछ पैसे इकट्ठे करने लगे, जिसे हम शहर में जाकर घूम सके। और कुछ दिनों बाद ही हम सारे दोस्तों के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए और देखते ही देखते दुर्गा पूजा का त्योहार भी शुरू हो गया। फिर आया वो दिन जिसका हमें इंतजार था, नवमी। 9वें दिन ही हम सारे दोस्त मिलकर शहर जाने के लिए निकल पड़े, क्योंकि हम लोगों को अगले दिन यानी कि दशमी को रावण दहन देखना था। और सबसे अजीब बात तो ये था कि हमारे गांव में एक दिन में बस 2 ही बस आते हैं शहर जाने के लिए। एक बस सुबह के 10 बजे के बाद और एक बस रात के 9 बजे के बाद। तो हम सारे दोस्त रात में जाने वाले बस में शहर जाने का प्लान बनाए थे। उसके बाद हम सारे दोस्त एक पेड़ के पास खड़ा होकर बस के आने का इंतजार करने लगे, क्योंकि उसी पेड़ के पास ही बस आकर रुकता था। कुछ समय तक इंतजार करने के बाद आखिरकार बस आ गया। उसके बाद सारे दोस्त बस में बैठ गए और बातें करने लगे। और उस समय मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि मैं पहले कभी भी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं गया था। बस में मैं खिड़की के पास बैठा था, जिसे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और बाहर हर तरफ एकदम अंधेरा था, क्योंकि बस एक घने जंगल के अंदर से गुजर रही थी। ठंडी ठंडी हवा चलने की वजह से मेरी आंख अपने आप बंद होने लगी थी। तभी मैंने देखा कि एक अजीब सी दिखने वाली औरत हमारे बस के पीछे दौड़ रही है और वो अजीब सी दिखने वाली औरत मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। और वो औरत देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके चेहरे पर कई सारे कटे हुए निशान थे और उस औरत की एक पैर टूट गए थे, क्योंकि वो लंगड़ाती हुई बस के पीछे दौड़ रही थी। और ये सब नज़ारा देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। लेकिन तभी मेरा आँख अचानक से खुला तो मैं बस के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा भयानक सपना नहीं देखा था। अगले दिन सुबह हम सारे दोस्त शहर में पहुंच गए और एक होटल ढूंढने लगे, जहां पर हम एक दिन के लिए रुक सके। और पास में ही हमको एक अच्छा सा होटल मिल गया। उसके बाद हम सारे दोस्त हमारे कमरे पर जाकर थोड़ा फ्रेश हो गए और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। लेकिन तभी वो भयानक सपना मुझे फिर से आने लगा और ये बात मैंने अपने सारे दोस्तों को भी बताया। तो मेरे सारे दोस्त कहने लगे, सपने में देखा हुआ चीज कभी भी सच नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा डरा हुआ था और देखते ही देखते रात हो गई। उसके बाद हम सारे दोस्त रेडी होकर रावण दहन देखने के लिए निकल पड़े। और जहाँ पर रावण दहन हो रहा था उस जगह पर बहुत भीड़ लगे हुए थे। लेकिन तभी उस भीड़ में मेरा नज़र थोड़ा दूर गया, जहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था। और जब मैं उस पेड़ के ऊपर ध्यान से देखने लगा तो मैंने उस पेड़ के ऊपर उसी अजीब सी दिखने वाली औरत को देखा, जिसे कि मैंने अपने सपने में देखा था, जो कि बस के पीछे दौड़ रही थी। और उतने भीड़ होने के बावजूद भी मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा था। लेकिन कुछ देर बाद ही वो अजीब सी दिखने वाली औरत वहां से गायब हो गई। और उस औरत को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही है।
और जब मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताया तो कोई भी मेरे बातों के ऊपर यकीन नहीं किया और सारे दोस्त कहने लगे ये तुम्हारा वहम होगा और कुछ नहीं। अगले दिन सुबह हम सारे दोस्त हमारे गांव पर आ गए और गांव आते ही मेरा तबीयत अचानक से बिगड़ने लगा और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बातें मैंने अपने घर पर बता दिया। उसके बाद मेरे पापा मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर गए। वो तांत्रिक मेरे कानों में कुछ मंत्र पढ़ने लगा और एक नींबू देकर कहा इसे जाकर किसी कब्र के पास रख देना और वापस चले आना और गलती से भी पलट कर मत देखना। उसके बाद मैं जाकर उस नींबू को एक कब्र के पास रख कर चले आया, जिसके बाद से वो भयानक सपना मुझे कभी भी नहीं आया। लेकिन आज भी मेरे मन में एक सवाल घूमता रहता है कि आखिर वो औरत कौन थी और मुझे कहना क्या चाहती थी। दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।